फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने डीलर के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप झारखंड के किसी भी क्षेत्र के डीलर के पास, राशन डीलर के पास अगर जाते हैं, अगर आपका कार्ड है तो आपको पता ही होगा। अगर आप कहीं भी अगर राशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको राशन सही से नहीं दिया जाता है, जो आपका रसीद में आता है वो नहीं दिया जाता है, आपको कम सामान के बदले ज़्यादा पैसे ले लिया जाता है, और भी राशन से जुड़ा, राशन कार्ड से जुड़ा कोई भी मतलब आपका काम अगर नहीं हो रहा है, गलत काम हो रहा है आपसे, मतलब सही से नहीं पैसा लिया जा रहा है, ज़्यादा पैसे ले लिया जा रहा है, तो आप उसे कैसे ठीक करा सकते हैं, उसके खिलाफ़, डीलर के खिलाफ़ कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, इसी के विषय में आज हम बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र में जाना है। मैं अपना यहाँ से क्रोम खोल लेता हूँ। यदि मैं अपना क्रोम खोल लेता हूँ। क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है पीडीएस झारखंड, पीडीएस झारखंड। उसके बाद आपको सर्च करना है पीडीएस झारखंड लिख के जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास एक पहला वेबसाइट आएगा, पीडीएस गवर्नमेंट आहार झारखंड.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है, पहला वेबसाइट पे। उसके बाद आपका वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है आगे चलिए देखते हैं। आपको वेबसाइट इस तरीके से खुलेगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे 3 डॉट है, उस पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाया जाएगा। इसमें आपको कई तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑनलाइन सेवा। ये देख सकते हैं ऑनलाइन सेवा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास और कई सारे मेनू खुल के आ जाएगा, जिसके यहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करे पर क्लिक करना है। ये देखिए शिकायत दर्ज करे पर जैसे क्लिक करेंगे आपको फिर से नया मेनू खुलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शिकायत सेवा नंबर। फिर आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है, 3 नंबर दिए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन शिकायत करें, आपको इसी पर क्लिक करना है। ये है ऑनलाइन शिकायत करें, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। ये वाला नंबर आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये है 1800-112-5512। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं लिख कर। तो हम आज लिख कर शिकायत करने वाले हैं। तो लिख कर शिकायत करने के लिए आपको सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, ऊपर दिया गया 3 डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारा ऑप्शन दिखाया जाएगा, जिस पे आपको पहला वाला ऑप्शन क्लिक करना है, न्यू कंप्लेंट पे। जैसे आप न्यू कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा, जिसमें आपको लिखा हुआ है, देखिए आपको पूरा इसका ऑनलाइन ग्रीवेंस रजिस्टर यहाँ लिखा गया है, शिकायत दर्ज करें। उसके बाद आपको क्या शिकायत है उसकी सब मतलब प्राइवेसी पॉलिसी दिया गया है। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक करना है। ये देखिए दिखा रहा है आपको, यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ लिखा गया है यहाँ पर आपको लिखा, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे उपरोक्त नियम और शर्त पढ़ लिया है और मैं उनसे सहमत हूँ। इस पर आपको इस चीज़ पर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू, यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको 4 स्टेप में आपको अपना कंप्लेन दर्ज करना है, तो अपना शिकायत दर्ज करना है। सबसे पहले तो आपको मोबाइल नंबर डाल के अपना उसे वेरीफाई करना है OTP के द्वारा। उस OTP के वेरीफाई करने के बाद आपको
शिकायत लिखना है, जो भी आपका शिकायत है, आपका क्या है शिकायत वो आप लिख सकते हैं, उसके अच्छे से डिटेल्स में पूरा लिखिए। उसके बाद आप यहाँ पे पंजीकृत शिकायत मतलब रजिस्टर, लास्ट में उसको कंफर्म करने को रजिस्टर करना पड़ता है। चलिए मैं सबसे पहले अपना नंबर डाल लेता हूँ। नंबर आपको यहाँ पर डाल लेना है। ये देखिए मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, देखिए कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर दिया, ये यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर सत्यापित करे पर क्लिक करना है। जैसे आप सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। आपको कुछ इस तरह का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल लेना है और सत्यापित करे पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे देखिए वेरीफाई OTP विथ OTP। इसके बाद आपको यहाँ पे एक OTP भेजा जाएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो भी आप डाले हुए हैं। फिर आपको यहाँ पे OTP डालना है और फिर आपको यहाँ पे अगर आपको OTP नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे रिसेंट OTP पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर आ गया है तो यहाँ पर डाल के वेरीफाई OTP क्लिक करना है। तो चलिए मैं वेरीफाई कर लेता हूँ पहले। देखिए मेरा OTP आ चुका है ऊपर, ये देखिए मेरा OTP आ चुका है। शिकायत करता आपका इतना OTP, तो OTP मैं डाल के वेरीफाई पे जैसे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन शो होगा आपको। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अपना सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल लेना है तो कि आप पहले ही डाल चुके हैं। उसके बाद आपको उसके नीचे आपको नाम डाल लेना है। नाम डाल लेते आपको इस बात का ध्यान रखना कि आप हिंदी में नाम ना डालें, इंग्लिश में डालें, अंग्रेजी में डालें। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल डाल सकते हैं। ईमेल नहीं डालेंगे भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर डाल दें यहाँ पे। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर ले, लिंग पुरुष या स्त्री। उसके बाद दिव्यांग अगर है तो सही पर क्लिक करें, या नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखा रहा होगा, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स में लिखना है कि आपका क्या कारण है, आप किस कारण से कंप्लेन कर रहे हैं। तो इसको आपको देखिए यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ पे आपको मतलब क्या किस कारण से आप कंप्लेन करना चाह रहे हो वो लिखना है, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि पहला पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत, बायोमेट्रिक मशीन से संबंधित, धन आधिकारिक संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध, उसके बाद PHAY कार्ड बनाने से जुड़ी संबंधित। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इनमें से कोई सा भी है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये वाला है, देखिए मेरा ये वाला पहला वाला है, डीलर के विरुद्ध, मतलब मेरा डीलर सही से राशन नहीं दे रहा था तो मैं इस पर सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद आप बहुत सारा और भी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे दाल भात योजना से संबंधित कर्मचारी, बहुत सारा ऑप्शन है। आप जिससे भी आपको सही लगे, जिस कारण से आप अपना कंप्लेन कर रहे हैं उसे आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको भी सिलेक्ट करना है जो भी आपका है, नो ऑप्शन, इसमें आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पे टिक बॉक्स चेक बॉक्स दिखा रहा होगा, इस पर आपको चेक नहीं करना है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। इसमें आपको देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ, आप इसे चुनते हैं तो आप नोडल टीम के अलावा कोई भी इससे आपका विवरण नहीं देख सकता। अगर आप इसे क्लिक कर देते हैं मान लीजिए इससे, तो फिर आपका जो भी आप लिख रहे हैं वो बस नोडल टीम ही देखेगा और कोई नहीं देखेगा। तो इसे ना ही करें तो ठीक है, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपका निवेदन किस लिए है, आप किस विषय पर आप कंप्लेन कर रहे हो उसे आपको पूरा 2000 शब्दों में लिख सकते हैं। इसे आपको अच्छे से लिख लेना है। मैं चलिए लिख लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है अपना कंप्लेन क्या है मेरा। देखिए आपको कुछ इस तरीके से अपना कंप्लेन लिखना है। देखिए मैंने कैसे लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट करके भी लग सकते हैं। देखिए मैंने कैसे लिखा है, महाशय मेरा नाम लिखा हुआ, मैं श्रमिक महिला समूह यहाँ का कार्ड धारक हूँ, मेरा राशन कार्ड नंबर इतना है, यानी पीला कार्ड है। मैं जब भी अपना मतलब पूरा अपने डिटेल्स में लिखना है, इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। आपको लिखने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस फिर से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको अपने पोर्टल की जानकारी कहाँ से मिली, मतलब आपको ये वाला वेबसाइट की जानकारी कहाँ से मिली, जो आपको आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 4-5 ऑप्शन है, तो आप इसमें से अदर सेलेक्ट कर लें या फिर कोई भी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको विभाग, किस विभाग को आपको लिखना है, जो आप कंप्लेन लिख रहे हैं आपको किस विभाग को लिखना है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है विभाग। तो DSO अगर आपको कोई भी
आपको जो भी ज़िला है वहाँ का नाम आ जाएगा। मेरा स्ट्रीम रूम है तो मैंने DSO स्ट्रीम रूम लिखा है, मतलब सेलेक्ट किया है। आपका जो भी ज़िला है वो वहाँ आपका शो हो जाएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम रूम, उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे फिर जाके आपको ब्लॉक मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर पंचायत सेलेक्ट करना है। फिर अगर आपके पास उसके डीलर के खिलाफ कोई भी ऑडियो या फिर कोई फ़ोटो वोटो है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अधिक जानकारी यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको और कुछ डालना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर आपको कैप्चा लिखना है, कैप्चा नीचे दिया गया है, इसको आपको फिल करना है। और फिर आप यहाँ पे देखिए, मैं इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टिक करना है। ये देखिए, यहाँ पर आप टिक कर दे। उसके बाद आप यहाँ से मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए उपरोक्त सभी तथ्य मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि मेरे द्वारा किए गए उपरोक्त तथ्य गलत मिथ्य पाए गए तो इसके लिए मैं कानूनी तौर पर जिम्मेदार रहूँगा। मतलब अगर आप सही कर रहे हैं, सही से आपका कंप्लेन सही है तो आप यहाँ से टिक करके यहाँ पे नीचे दिखा रहा होगा सबमिट, आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सबमिट। तो चलिए मैं यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पर वही वाला पहले जो ऑप्शन आया तो वो आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका अनुरोध क्रमांक, आपका अनुरोध नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा, जो भी आपका रजिस्टर हो जाएगा वहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, मतलब वो नंबर दे दिया जाएगा। फिर आप कुछ देर बाद आपके फ़ोन में फिर एक मैसेज आएगा। मैसेज में आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखिए आपका नाम लिखा हुआ होगा, आपका जो पावती संख्या ऐसे कुछ लिखा हुआ होगा। फिर आपको यहाँ पे लिखा है कि आपका जो कंप्लेन नंबर है वो अभी तक दिया नहीं गया है। जब आपका कंप्लेन शिकायत आपकी स्वीकृत मतलब एक्सेप्ट कर लेगा आपका जब कंप्लेन, तब आपको यहाँ पे अपना शिकायत नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि अपना शिकायत का स्टेटस क्या है, मेरा शिकायत का जो भी स्टेटस क्या है और उसे ठीक किया गया है कि नहीं। आपको ठीक उसे चेक करने के लिए यहाँ पर आपको आना होगा। फिर से आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, जैसे यहाँ पे 3 डॉट दिया गया उसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से वही करना होगा, आपको शिकायत स्टेटस चेक करने के लिए ऑनलाइन सेवा पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से शिकायत दर्ज करे पर क्लिक करना होगा। जैसे आप शिकायत दर्ज करे पर क्लिक करेंगे आपका पेज लोडिंग होकर आपको यहाँ पे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करे पर फिर से क्लिक करना है। उसके जब इस ऑनलाइन शिकायत दर्ज पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ देर पेज लोडिंग होगा। फिर आपको दिखाते हैं किस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए फिर से वही आ गया है। आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे उसको 3 डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको लिखा जाएगा ट्रैक कंप्लेंट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए 2 नंबर पे है ट्रैक कंप्लेंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसे कंप्लेंट कैसे ट्रैक करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ग्रीवेंस नंबर दे दिया जाएगा। जब आपका कंप्लेंट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, वो नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा नीचे दिया गया है, ये वाला कैप्चा, ये वाला इसे कैप्चा भर के आपको ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका काम बना है कि नहीं अभी तक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।